प्यारे बच्चों, इससे पहले जो हमारी वीडियो थी नंबर सिस्टम पे, उसमें हमने पढ़ा था यूनिट प्लेस। आज हमने आपको बोला था कि आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हर वीडियो में छोटे छोटे नंबर सिस्टम के टॉपिक ऐड करते जाएंगे। क्लियर? अच्छा, तो आज जो टॉपिक हम बच्चों स्टार्ट करेंगे वो करेंगे बार। क्लियर? बार के बारे में आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। 7th या 8th क्लास के ये चैप्टर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है? तो उसमें आपने पढ़ा होगा बार के बारे में। एक बार मैं आपको बता भी देता हूं कि बार होता क्या है। बच्चों देखो, कोई भी चीज अगर रिपीट होती जाए मैथ्स में, उसको स्टॉप करने के लिए हम बार का यूज करते हैं। कैसे? देखो, जैसे अगर मैं 10 को डिवाइड करूं 3 से, तो 3 3 से कितना हो जाएगा बच्चों? 9। कितना आ जाएगा? 1। ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे आ गया बच्चों 10। फिर ये 3 टाइम में गया बच्चों, ये आगे कितना? 9 बचा, रिमाइंडर हमारे पास 1। अगेन इसकी वजह से क्या आ जाएगा बच्चों? 1 और 0 हमारे पास आ जाएगा। फिर दोबारा से क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 और बच्चों रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास? 1। और इस दशमलव की वजह से, डेसिमल की वजह से क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास? 0। क्लियर? अब होता क्या है, यहाँ पे हर बार आप क्या देखो कि ये जो 3 3 है ये बार बार रिपीट होता जा रहा है। 0.3 के बाद 3 3 बार बार रिपीट होता जाएगा। अगर मैं दोबारा से फिर इसको डिवाइड करूं, ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर ये अगेन क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यह आपने देखा कि यहाँ पे 3 3 3 3, ये आगे भी क्या होता चला जाएगा? 3 3 3 3 हमारे पास आता जाएगा। इस 3 3 को बार बार रिपीट करने से अच्छा हम इस पे क्या कर देते हैं? बार का साइन लगा देते हैं, मतलब इसको स्टॉप कर देते हैं। कैसे? जैसे लिखा 3.3 के ऊपर बार, ये बार का बच्चों सिंबल होता है। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि ये बताना चाहते हैं कि जो 3 है यहाँ पे वो बार बार रिपीट हो रहा है। उस रिपीटेशन को स्टॉप करने के लिए हमने इसके ऊपर क्या यूज किया? बार यूज किया। अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे है तो बच्चों हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3 3 3 3 3 3। इसका मतलब ये कंटिन्यू चलता जा रहा है, ठीक है? और इस कंटिन्यू को चलते हुए को अगर हम स्टॉप करें तो हम क्या यूज करते हैं इसके ऊपर बच्चों? बार। कोई भी डिजिट हो सकती है, वो सिंगल डिजिट भी हो सकती है, दो डिजिट का भी हो सकता है, 3 डिजिट का भी हो सकता है, ठीक है? तो नोट डाउन करो बच्चों। ठीक है? और देखो, बार के क्वेश्चंस हमें कैसे करने हैं। सपोज करो बच्चों, हमें दे रखा है 0.3 के ऊपर बार। क्लियर? अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्यूशन क्या होता है? 3/9, मतलब जितनी डिजिट के ऊपर बार है उसके नीचे हम क्या कर देते हैं? एक 9 कर देते हैं। अब ये 9 यूज क्यों होता है वो देखो बच्चों। जब हम छोटी क्लास में थे तो हम इसको क्या मानते थे? इस पूरी इक्वेशन को हम मानते थे सपोज करो x। क्लियर? और इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0.3333। ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। क्लियर? अगर ये सिंगल डिजिट है तो दोनों तरफ 10 की मल्टीप्लाई करो। अगर ये 2 डिजिट है दोनों तरफ 100 की मल्टीप्लाई करो। अगर ये 3 डिजिट होता है तो दोनों तरफ हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 1000 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बच्चों। अभी क्या है? सिंगल डिजिट है तो दोनों तरफ हम 10 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर दोनों तरफ हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास? 10x। और ये क्या हो जाएगा? 3.333। और ये कंटिन्यू सीरीज चलती जा रही है। क्लियर बच्चों? ये हमारे पास है क्या? 10x। क्या इस फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं? 3 + 0.333 और ये कंटिन्यू हमारे पास क्या? सीरीज चलती जा रही है। अब देखो बच्चों, ये क्या आ गया हमारे पास? 10x। ये क्या हमारे पास? 3। ये क्या? 0.3333। तो इसको हमने क्या माना है? पूरे को हमने इसको माना था x, तो हम यहाँ पे x यूज कर सकते हैं। क्लियर? अगर ये इस साइड x है, इधर आके ये क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों? 9x। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? = 3। क्लियर? इसको हम कैसे कर सकते हैं? अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसको क्या सॉल्व करेंगे? 3/9। क्लियर? और बच्चों यही चीज मैंने आपको बताई थी, अगर कोई चीज हमारे पास ऐसे लिखी है तो जितनी डिजिट के ऊपर बार होता है उसके नीचे क्या यूज करो? 9 यूज करो। देखो, एक ये वाला सॉल्यूशन है
और एक शॉर्टकट ये वाला सॉल्यूशन है। हमें एग्जाम में ये सॉल्व करना है। ये इसलिए यूज नहीं करना क्योंकि हम 7th या 8th क्लास में नहीं है, हम ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव वो भी, ठीक है। वहां पे हमसे कोई पूछेगा नहीं कि भाई ये 3/9 आया कैसे, 9 कहां से लाए हो। हमें सिर्फ किससे मतलब होना चाहिए, आंसर से मतलब होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। देखो, और ये जो मैंने आपको बेसिक बताया इसको समझना भी नहीं है, ठीक है। आपको क्या समझना है, अगर सपोज करो बच्चों 0.2 के ऊपर अगर बार है, अगर आपको ये सॉल्व करना है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 2/9। क्लियर। अगर बच्चों आपको दिया रखा है 0.3 के ऊपर बार, तो इसको बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, 3/9। अगर बच्चों आपको दे रखा है 0.4 के ऊपर बार, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, 4/9। अगर बच्चों आपको दे रखा है 0.7 के ऊपर बार, तो बच्चों आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 7/9। तो प्यारे बच्चों, आप ये समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये सिंगल डिजिट का है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। क्लियर। प्यारे बच्चों, अगर आपके पास ऐसे कोई डिजिट लिखी हुई आ जाए 0.23 के ऊपर बार, क्लियर। मैंने आपको क्या बताया था अभी कि अगर 0.2 के ऊपर बार है, ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 तो रहेगा ही रहेगा, और जितने के ऊपर बार होता है, अगर बार किसके ऊपर है, एक डिजिट के ऊपर है, तो इसके लिए हम क्या ले आएंगे, यहां पे 19 ले आएंगे। क्लियर। अगर ये डबल के ऊपर आ गया बच्चों, तो 23 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है बच्चों। अपॉन में क्या आ जाएगा, बार कितने के ऊपर है, 2 डिजिट के ऊपर है, तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, 99। ये डायरेक्ट है। क्लियर, समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूं बच्चों। एक एग्जांपल और देखो बच्चों, अगर आपके पास लिखा है 53 के ऊपर बार, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 53 डिवाइड बाय 99। क्लियर। अगर बच्चों आपको दे रखा है 73 के ऊपर बार, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 73 अपॉन में 99। ठीक है बच्चों। अगर आपको दे रखा है 0.142 के ऊपर बार 3 में आ गया, तो क्या करेंगे, 142 डिवाइड बाय 999। ठीक है बच्चों। एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, अगर आपको दे रखा 0.124, ये तो मैंने ये लिख दिया, 1241 के ऊपर बार, तो बच्चों इसको कैसे सोल्व करेंगे, 141 तो आएगा ही आएगा, बार कितने के ऊपर है, 3 डिजिट के ऊपर है, तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, 999। तो समझ गए होंगे कि अगर सिंगल डिजिट आए तो बार का यूज कैसे करना है, अगर डबल डिजिट के ऊपर बार आए तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों। दोबारा से मैं ये चीज रिपीट करता हूं आपके लिए। देखो, मैंने आपको बताया अगर 0.3 के ऊपर बार है तो उसको कैसे सोल्व करना है, 3 अपॉन में 99, 3 तो आएगा ही, अपॉन में क्या आ जाएगा, सॉरी 9। क्लियर। अगर 0.4 के ऊपर बार है तो क्या आ जाएगा, 4 तो आएगा ही आएगा, बार कितने के ऊपर है, एक डिजिट के ऊपर, तो बच्चों क्या आ जाएगा, ये 9। ठीक है। अगर 0.7 के ऊपर बार है तो क्या आ जाएगा, 7 अपॉन में 9। एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे बार बार एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, एक ही डिजिट रिपीट होने की वजह से हम यहाँ पे एक 9 का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, उसको स्टॉप करने के लिए हम यहाँ पे क्या 9 का यूज कर रहे हैं। क्लियर। अब दूसरी ओर मैंने आपको क्या बताया, अगर हमारे पास लिखा है 0.12 के ऊपर बार, तो क्या करेंगे, 1 to 12 तो आएगा ही आएगा, पर बार कितने के ऊपर है बच्चों, 2 डिजिट के ऊपर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 99। क्लियर। अगर 1.24 के ऊपर बार है तो 124, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, 999। क्लियर। क्या हुआ, बेसिक समझना है। चलो देखो, देखो ये कह रहे हैं कि सर हमें 2 डिजिट का बेसिक बताओ, कि अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो उसका बेसिक हम बेसिक तरीके से हम कैसे करेंगे। देखो 23 के ऊपर बार, क्लियर, 0.23 के ऊपर बार है, इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, 0.232323, ये क्या है, कंटिन्यू रिपीट चलती जा रही है। ठीक है। आगे डिजिट कितने के ऊपर है, 2 डिजिट के ऊपर। क्या हम इस पूरी इक्वेशन को x मान सकते हैं, मान सकते हैं, क्योंकि हमें x ही तो फाइंड करना है बच्चों। ठीक है। आगे क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर सिंगल डिजिट है तो दोनों तरफ 10 की मल्टीप्लाई करो, अगर 2 डिजिट है तो दोनों तरफ 100 की मल्टीप्लाई करो, अगर 3 डिजिट है तो दोनों तरफ 1000 की मल्टीप्लाई करो बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पे 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 100x, ये क्या हो जाएगा 23,
क्योंकि 2 पॉइंट आगे खिसक जाएंगे। ये 23, 23, 23, ये सीरीज आगे चलती चली जाएगी बच्चों। ठीक है, आगे ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 100x, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 23, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.2323 और 23, ये क्या सीरीज जा रही है बच्चों, रिपीट में सीरीज जा रही है। क्लियर, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 100x, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 23, इस पूरे की वैल्यू हमने क्या मानी थी बच्चों x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास x, ये x उठ के यहाँ पे आएगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारे पास 99x, ये क्या हो जाएगा बच्चों 23। ठीक है, आगे चल के अगर x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो क्या होगा 23 अपॉन में 99। तो इसका शॉर्टकट मैंने क्या बताया था, अगर 0.23 के ऊपर हमें बार दे रखा है तो हमें क्या करना है 23 तो हमें लिखना ही लिखना है, अपॉन में क्या आ जाएगा जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 हमारे पास नीचे आ जाते। तो ये इसका क्या है बच्चों शॉर्टकट। क्लियर, आगे देखते हैं बच्चों। देखो अगर 3 के ऊपर बार आ जाए 0.142, वैसे मैंने बता रखा है पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, 3 डिजिट के ऊपर बार आ जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों 142 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों 999। क्लियर, अगर आपके पास है 0.128 के ऊपर बार तो बच्चों क्या लिखना है इसको 148 अपॉन में 999। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों आपके पास लिखा है 721 के ऊपर बार तो क्या करना है 721 अपॉन में 999। ठीक है बच्चों, तो समझ गए होंगे कि इस तरीके से हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंगल के ऊपर बताया, डबल डिजिट के ऊपर बताया, ट्रिपल डिजिट के ऊपर बार बताया। बच्चों बार ऐसे भी आ सकता है, देखो 5.4 के ऊपर बार। क्लियर, अब यहाँ पे 1 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसे कोई इक्वेशन आपके पास आ जाए तो उसको बच्चों कैसे सॉल्व करना है, देखो ये 5 जो दशमलव से पहले उसको अलग से लिख लो, ये क्या हो जाएगा प्लस, बचा क्या हमारे पास 4 के ऊपर बार, तो ये 4 5 ऐसे कैसे रहेगा, ये कैसे लिख सकते हैं हम 4/9। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करो और अपना आंसर निकालो। ठीक है बच्चों, अगर प्यारे बच्चों हमारे पास लिखा है 3.7 के ऊपर बार, ठीक है, तो हमें क्या करना है 3 + 7 अपॉन में 9, प्लस या माइनस करो, एलसीएम लो, खाटो पीटो आंसर लाओ, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं इसी में। अगर बच्चों हमारे पास आ जाए डिजिट ऐसे 15 + 27 के ऊपर बार, तो प्यारे बच्चों क्या करना है 15 + 27 और इसके लिए बच्चों क्या आ जाएगा 99 और इसको सॉल्व करो, आंसर बच्चों आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पे मैं सॉल्व इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका टाइम बर्बाद हो। मैं आगे जाके ये अभी बेसिक बता रहा हूँ, बट आगे जाके इससे भी आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है बच्चों, आगे देखो। प्यारे बच्चों एक और चीज, अगर बच्चों डेसिमल बार ऐसे आ जाए 231 के ऊपर बार, 231 के ऊपर बार, तो हमें क्या करना है बच्चों, देखो 231। क्लियर, बार बच्चों कितने के ऊपर है 2 डिजिट के ऊपर बार है, पर यहां पे बार नहीं है। तो मैंने आपको बताया था जितनी डिजिट के ऊपर बार होता है उतने ही 9 नीचे आते हैं। तो यहां पे क्या आ गया बच्चों 99। क्लियर, किसके ऊपर बार नहीं है, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, उसके लिए बच्चों क्या आ गया यहाँ पे 0। पर एक चीज ध्यान रखना, जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं होता वो हमें इसमें से माइनस करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें से माइनस करो तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 229 और अपॉन में क्या आ जाएगा 990। गॉट इट बच्चों। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अगर बच्चों सीरीज आपके क्वेश्चन आपके पास ऐसे हो 0.121 के ऊपर बार, 0.121 के ऊपर बार, 0.121 के ऊपर बार, तो क्या करना है बच्चों 121 ये पूरा का पूरा ऐसे ही आएगा। ठीक है, सबसे पहले 9 को लिखना है। 9 कितने आएंगे हमारे पास नीचे 2, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर क्या है बार है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 99। ठीक है, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा
0, पर जिसके ऊपर बार नहीं होता उस डिजिट को हमें इसमें से माइनस करना पड़ता है। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा 120 अपॉन में 990। काटो पीटो कैलकुलेट करो, आगे इसका प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल बच्चों मैं आपको बताता हूं। अगर बच्चों 1 2 1 4 1 1 2 2 4 3 के ऊपर बार 12.243 के ऊपर बार, तो बच्चों इसको भी हटा देते हैं, इसको 0 ही रहने देते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये सवाल कैसे करेंगे, देखो 0.243 के ऊपर बार। ठीक है, तो क्या करना है बच्चों 243, तो ये हमें लिखना ही लिखना है। बार किसके ऊपर है, 1 के ऊपर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों 19 आ जाएगा। बार कितनी डिजिट के ऊपर नहीं है बच्चों, बार 2 डिजिट के ऊपर नहीं है, बार 2 डिजिट के ऊपर नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 00। और जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको बच्चों इसमें से क्या माइनस करना पड़ता है 24। क्लियर, माइनस करो और आंसर आपके सामने। एक और एग्जाम्पल बच्चों देखो 7.412 के ऊपर 12 के ऊपर बार, तो बच्चों इसको कैसे सोल्व करेंगे, 7 ऐसे ही ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये 412 तो आएगा ही आएगा, नीचे आ जाएगा 99, क्योंकि यहाँ पे क्या है डबल के ऊपर बार है, इसलिए यहाँ पे 99 आ गया। एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए क्या आ गया बच्चों यहाँ पे 0, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम इसमें से क्या कर देंगे बच्चों माइनस। क्लियर, आगे चलते हैं। 143211 के ऊपर बार। क्लियर बच्चों, ये 14 ऐसे आ जाएगा, 3211 के ऊपर बार है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 99। बार कितने के ऊपर नहीं है, 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं, तो उसके लिए बच्चों क्या आ गया 0, और जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको क्या करना है बच्चों इसमें से माइनस करना है। पूरे को कैलकुलेट करो और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें से वैसे इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते, आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे हो सकता है आपके पास, देखो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, बोला जाएगा 0.71 के ऊपर बार, 71 ना लेके और कुछ ले लेते हैं, 23 के ऊपर बार, 1.12 के ऊपर बार प्लस 2.23 के ऊपर बार। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 0 तो लिखना नहीं है, ये क्या हो जाएगा बच्चों 23 अपॉन में 99। क्यों, क्योंकि 23 के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, उसके लिए क्या आ गया बच्चों यहाँ पे 99। आगे अगर ऐसी कंडीशन हो तो क्या करना 1 + 12, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों 99। ठीक है, आगे बच्चों क्या आ जाएगा 2 + 23, नीचे बच्चों क्या आ जाएगा 99। ठीक है बच्चों, आगे क्या करना है, देखो 2 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 3, ये क्या हो जाएगा 23 अपॉन में 99 प्लस 12 अपॉन में 99 प्लस 23 अपॉन में 99 बच्चों। क्लियर, अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि अगर बेस सेम होता है तो सीधा एलसीएम करने में काफी आसानी होती है। अगर हमें इसका एलसीएम करना है तो हमें क्या करना है, बस इन सबको प्लस कर दो। इन सबको प्लस करें, 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पे आ गया, 2 3 और 4 5 ये आ गए, और ये क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास यहाँ पे 99। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, अगर मैंने कोई डिजिट आपको ये लिखी थी 1.42 के ऊपर बार, तो आप इसको कैसे लिख सकते थे 1 + 42 के ऊपर 42 अपॉन में 99। अगर कोई कंडीशन ऐसी है क्या उसको इस कंडीशन में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 99, अगर यहाँ पे 99 आ रहे हैं तो इसका मतलब बार किसके ऊपर होगा 58 के ऊपर होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 58 के ऊपर बार। थोड़ा बहुत हमने ऑप्शन भी देखना पड़ता है कि ऑप्शन में आंसर कैसे दे रखा है। अगर विदाउट बार है तो बच्चों इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, अगर बार के साथ है तो बच्चों ऐसे लिख देना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एक और क्वेश्चन देखो 1.42 के ऊपर बार बच्चों प्लस 1.12 के ऊपर बार बच्चों प्लस 4.32 के ऊपर बार बच्चों। क्लियर, अब क्या करना है बच्चों, ये कैसे लिखेंगे 1 +
42 में 99 प्लस 1 प्लस 1 2 यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस का 1 प्लस 4 प्लस 32 में 99। ठीक है बच्चों, इस पूरे को कैलकुलेट करो और आपका आंसर आ जाएगा। पर बच्चों एक बार ध्यान दें, ये जो मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ काफ़ी इजी है, एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आने वाले। ठीक है, आपको क्या करना है, इनको और आसान तरीके से करना है। यहाँ पे तो मैंने डिजिट इजी लिख रखी है, तो आप इसको इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, बट एग्जाम में ये इतनी इजी डिजिट नहीं आएंगी। ठीक है, तो इसी को सोल्व करने का दूसरा तरीका, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, क्योंकि ये क्या करेंगे, हमारा टाइम बर्बाद करेंगे। अब देखो बच्चों, इन्हीं सवालों को हम कैसे करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 1.4242 और 42 ये रिपीट होता जा रहा है, 2-3 बार लिख लो। ठीक है, ऐसे इसका मतलब क्या है, 1.12222 यहाँ पे रिपीट होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों, 4.323232 ये क्या होता जा रहा है बच्चों, रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, अब आपको करना क्या है बच्चों, देखो 2 2 4 2 6, क्योंकि प्लस का साइन है तो इनको प्लस करो, 2 2 4 2 6। ठीक है, 4 5 6 7 8 9, 2 2 4 2 6। ठीक है, 4 5 6 7 8 9, 2 2 4 2 6, 4 5 6 7 4 5 6 7 8। क्लियर, देखो 2 2 4 2 6, 4 5 6 7 8 9, 2 2 4 2 6, 4 5 6 7 8 9, 2 2 4 2 6, 4 5 और 5 3 8, 4 5 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 6। अब बच्चों ध्यान से देखो और मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी डिजिट, तो इसमें से कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 6.868686। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 6.86 के ऊपर बार, ये इसका बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, और हमें अगर ऑप्शन में अगर ये ना दिया हो तो फिर क्या दे रखा होगा, तो इसका सॉल्यूशन होगा 686 में 99। तो बच्चों इसको कैलकुलेट करो और आपका आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, देखो बच्चों 1.32 के ऊपर बार प्लस 0.02 के ऊपर बार प्लस 1.421 के ऊपर बार। क्लियर बच्चों, बच्चों मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं जो एग्जांपल्स ले रहा हूँ वो काफ़ी इजी ले रहा हूँ, सिर्फ मेरा मकसद क्या है, आपको समझाना, मेथड को समझाना। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1.3232 एंड 32। क्लियर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.0202 एंड 02। इसका मतलब क्या हो जाएगा, केवल 1 के ऊपर बार है बच्चों वहाँ पे, तो नहीं ये भी गलत हो गया, यहाँ पे क्या है 2 के ऊपर बार है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 0.2222। क्लियर, ये क्या हो जाएगा बच्चों 1.421111। क्लियर, प्लस करो 2 2 4 और 1 5, 3 4 5 और 1 6, 2 2 4 और 1 5, 3 4 5 और 1 6, 2 2 4 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6, 4 5 6, ये कितना हो जाएगा 4 5 6 7 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 2। तो मुझे बताओ ध्यान से कि रिपीट क्या हो रहा है, 6 5 6 5 6 5 हमारे पास क्या होता जा रहा है बच्चों, रिपीट। तो इसका आंसर क्या होगा, 2.7665 के ऊपर बार। क्लियर, क्योंकि 6 5 6 5 6 5 ये क्या हो जाएगा, रिपीट होता जाएगा। ठीक है, अगर हम इस सीरीज को और आगे बढ़ाएं, देखो बच्चों ये क्या है 2 3 2 3 2 3 2, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 3 4 5 और 1 6। ठीक है, 6 5 6 5 6 5 ये रिपीट होता जा रहा है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, ये। क्लियर, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 4.01 पूरे के ऊपर बार है प्लस 5.42 के ऊपर बार। क्लियर, और आगे एक और ले लेते हैं 1.42 के ऊपर बार। अब देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा 4.01111, ये सीरीज चलती जा रही है, और बड़ा इसको लिख लेते हैं 4.01111। क्लियर बच्चों, ये सीरीज चलती जा रही है, ये क्या हो जाएगा 5.42422 हो सकता है, एक और ले लो चलो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों 1.4222 एंड
2, 2 2 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, 4 5 6 7, 2 2 4 और 1 5, 4 5 6 और 1 7, 2 2 4 और 1 5, 4 4 कितना हो जाएगा 8, 5 4 9 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 10। तो मुझे ध्यान से देख के बताओ कि यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है 5 7 5 7 5 7 बच्चों यहाँ पे रिपीट होता जा रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10.8557 के ऊपर बार। ये इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों एग्जाम में कभी कभार बार ऐसे भी आ सकते हैं। आज तक आपने ऐसे देखा हो कि बार जो होता है पीछे वाले डिजिट पे होता है, दशमलव से डेसिमल से पीछे, पर बच्चों बार आगे की तरफ भी आ सकता है। जैसे ये अगर हमारे पास ऐसे कोई डिजिट लिखी है 3 के ऊपर बार डेसिमल 0.0 और 4, ठीक है 3 के ऊपर बार डेसिमल 0.4 अगर हमारे पास लिखा है तो इसका सॉल्यूशन बच्चों कैसे होगा। अगर डेसिमल से पहले किसी डिजिट के ऊपर बार आएगा तो उसको माइनस में ले लो। अभी तक हम क्या लेते आए थे प्लस में। अगर बच्चों यही चीज ऐसे होती है 3.04 के ऊपर बार तो इसको क्या करते 3 + 0.4 और इसको क्या कर देते बच्चों हम 99, सॉरी ये हो जाता 99 क्योंकि दोनों के ऊपर बार है। इसको सॉल्यूशन करते, कहने का मतलब क्या है हम इसको किस में ले रहे थे यहाँ पे प्लस में। बट बच्चों अगर ये बार पहले आ जाएगा तो हमें इसको किस में लेना पड़ेगा बच्चों माइनस में। ये क्या हो जाएगा 0.4, इसको काटो पीटो माइनस करो और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, देखो अगर हमारे पास लिखा है 0.4 के ऊपर बार 2.5 के ऊपर बार, ठीक है अगर हमें इसका सॉल्यूशन करना है तो कैसे करेंगे बच्चों। देखो ये क्या हो जाएगा -4 + 2.5 बार किसके ऊपर है एक डिजिट के ऊपर, यहाँ पे क्या है खाली है, जो खाली हुआ उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, काटो पीटो और इसको माइनस करो। एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, हमें दे रखा 5 बार 0.42, क्लियर। अब यहाँ पे बार नहीं किसी के ऊपर भी तो क्या करेंगे 5 और ये क्या हो जाएगा बच्चों 0.42, ठीक है माइनस करो प्लस करो आंसर आ जाएगा जो भी करना है। ठीक है एक एग्जांपल और लेते हैं समझाने के लिए, 4 के ऊपर बार प्लस नहीं डेसिमल 0.321 के ऊपर बार, क्लियर। ये क्या हो जाएगा बच्चों -4, ये क्या हो जाएगा बच्चों 032 बार किसके ऊपर है एक डिजिट के ऊपर, 2 डिजिट यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे क्या करेंगे 0.3 इसमें से माइनस कर देंगे। इस पूरी कैलकुलेशन को करो और बच्चों आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है आगे तो ये था बार के बारे में क्वेश्चंस, ठीक है। और अगली क्लास में हम कोई न्यू टॉपिक देखेंगे, चलेगा अभी हमारा नंबर सिस्टम ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा जो बार है नंबर सिस्टम का वो फिनिश होता है।